हेलो गाइस, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विक्की और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एलिमनी के बारे में और डाउरी के बारे में। तो सबको ये चीज़ पता है कि जो डाउरी है वो इलीगल है। तो अगर कोई भी डाउरी डिमांड करता है तो उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करवाई जाती है या फिर पुलिस में कंप्लेंट फाइल की जाती है। मगर जो एलिमनी है वो लीगली सही माना जाता है, मतलब उसके खिलाफ जो है वो कोई भी एक्शन नहीं होता। अब इसके पीछे रीज़न है कि जो एलिमनी है, एलिमनी का कॉन्सेप्ट क्यों आया और किस लिए आया। पहले इस चीज़ को मैं बता दूं कि एलिमनी का कॉन्सेप्ट क्यों आया था। तो एलिमनी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि थोड़े टाइम पहले, यानी कि 20-25 साल पहले, जब कोई भी वुमेन की शादी होती थी ना, तो शादी होने के बाद में अगर उसका कोई टैलेंट होता था या फिर उसकी कोई जॉब होती थी तो वो उसे छोड़ना पड़ता था। एंड वो 10 या 12 साल या 15 साल की शादी के बाद में क्या होता था कि जो हस्बैंड्स होते थे वो कहते थे कि भाई हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, या फिर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता था। तो वो स्टेज पे जो है, अब एक लेडी ने 10-12 साल तुम्हारे घर को दिए हैं, तुम्हारे घर के लिए काम किया है, एंड उसके बाद में जब उसका करियर बिल्कुल स्पॉयल हो गया, अब वो कहीं जा नहीं सकती, तो उसको रिहैब करने के लिए जो है ये एलिमनी का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब उन लेडीज़ के लिए था जो जिनकी लाइफ, मान लीजिए कि अगर 25 या 30 साल की एज में उनकी शादी हुई है, तो 15 साल बाद अगर उनका पति उनको छोड़ देता है, यानी कि 40 या 45 साल की एज में उनको छोड़ देता है, तो उस स्टेज पे वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करेंगे। अगर उनके पास जॉब्स हैं और वो अपना जॉब छोड़ देती हैं तो वो जॉब भी उन्हें वापस तो मिल नहीं सकती। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है कवर अप करने के लिए, उन लेडीज़ को रिहैब करने के लिए जो है ये एलिमनी का कॉन्सेप्ट आया था कि एलिमनी जो है वो हस्बैंड को देनी होगी अगर वो इन दैट वेरी सिनेरियो अपनी वाइफ को छोड़ता है। तो अब ये तो बात थी पहले की, तो ये लॉ बन गया। एंड लॉ बनने का जो रीज़न था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जो पहले डाउरी वाला कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सेक्शन 3 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर जो है, डाउरी लेना और देना दोनों ही क्राइम है। मगर होता क्या है कि जब कोई अच्छा लड़का दिखा, मतलब जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है या फिर वो बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है या उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उस कंडीशन में जो लड़की या उसके पेरेंट्स रहते हैं वो लोग डाउरी देने के लिए कहीं से भी तैयार हो जाते हैं। मतलब वो लोग चाहते हैं कि हम उस लड़के को मैच कर लें और हमारी बेटी की शादी वहाँ पे हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या रहता है कि वो लोग लोन भी लेने को तैयार हो जाते हैं। लोन लेके या अपनी प्रॉपर्टी बेच के लड़के को जो है वो खुश करने के लिए वो पैसे वगैरह देते थे या डाउरी देते थे। अगर डिमांड है तो डाउरी देते थे। अब इस कंडीशन में जो क्राइम है वो तो दोनों पार्टीज़ ने किया, लड़के ने भी किया, उसकी फैमिली ने भी। अगर डिमांड की है डाउरी की और पैसे वैसे मांगे हैं तो उन्होंने भी क्राइम किया है। एंड लड़की और उसके फैमिली वालों ने भी क्राइम किया है अगर उन्होंने डाउरी दी है। तो उस स्टेज पे तो ये लोग कुछ बोलते नहीं हैं। उस स्टेज पे तो मतलब अगर अच्छा रिश्ता है, अच्छा लड़का है एंड पैसे हैं, तो वहाँ पे तो ये लोग जहाँ मर्जी से पैसे पकड़ के शादी करवा देते हैं अपनी बेटी की। और उसके बाद में क्या होता है कि जब सिचुएशन ख़राब होती है 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद, जब उनकी बेटी ही अगर कोई गलती कर दे या लड़का ही उसको नहीं रखना चाहता, तो वहाँ पे इन लोगों को याद आता है कि भाई हमसे तो डाउरी की डिमांड की गई थी जब शादी होने वाली थी, जब शादी का टाइम था एंड शादी के बाद भी। तो ये लोग इमीडिएट रिएक्ट नहीं करते उस टाइम पे। उस टाइम पे तो ये लोग बस जो है वो डाउरी की डिमांड फुलफ़िल करते रहते हैं अनटिल ये सिचुएशन बिल्कुल ही ख़राब ना हो जाए। अब ये डाउरी का जब केस डाल देते हैं 498 ए 406 ये वाले सेक्शंस में जो है वो डाउरी के लिए एफआईआर करवा देते हैं। तो ये तो इलीगल हो गया। मगर इस केस में भुगतना किसको पड़ता है? सिर्फ लड़के और उसकी फैमिली को। मगर कोई भी लड़की या उसकी फैमिली को एक्यूज़ नहीं बनाता। कोई पुलिस वाला जो है इन्वेस्टिगेशन में ये नहीं कहता कि भाई लड़की और उसकी फैमिली जो है वो भी बराबर के क्रिमिनल है, क्योंकि उन्होंने भी जो है वो डाउरी की डिमांड फुलफ़िल की थी। तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो है गिविंग एंड टेकिंग डाउरी बोथ आर क्राइम। मगर हमेशा जो पे करना पड़ता है वो लड़के और उसकी फैमिली को करना पड़ता है ना। डाउरी तो सबको पता लग गया कि डाउरी क्राइम है। अब एलिमनी क्राइम क्यों नहीं है? तो मैंने पहले भी बताया कि एलिमनी किस कॉन्सेप्ट से बनी थी और किस लिए बनी थी।
अब आज की डेट में जो एलिमनी का कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे ख्याल से तो एबॉलिश हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है तो वो अपना जॉब नहीं छोड़ती, वो फुल फ्लैज जो है अपना टाइम अपने फैमिली को नहीं दे रही, वो बच्चे नहीं देख रही है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आज की डेट में औरतों को भी बहुत सहूलियत है, मतलब वो लोग घर में साफ़ सफाई के लिए नौकरानी रख लेते हैं, एंड घर में खाना बनाने के लिए भी उन्हें नौकरानी मिल जाती है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। तो वो लोग कहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते उस लेवल का जैसे पहले हो पाता था, जिसके लिए एलिमनी का कॉन्सेप्ट बना था। ऐसे में क्या रहता है कि मान लीजिए अब आज की डेट में एक लड़के लड़की की शादी हो गई, तो शादी में अगर डाउरी कुछ नहीं भी लिया दिया गया है तो लड़की जो है वो एफआईआर करवा देगी कि भाई मेरे से डाउरी की डिमांड की थी और ये सारी चीज़ें हुई थी। अब उसके बाद में क्या रहेगा कि कोर्ट वही पुराने कॉन्सेप्ट से चलेगी कि भाई एलिमनी तो आपको देनी पड़ेगी। अब एलिमनी जो है वो लड़की कहेगी कि मुझे 30 लाख एलिमनी में चाहिए, बट 30 लाख रुपीज़ एलिमनी या 25 लाख रुपीज़ एलिमनी या कितनी भी अमाउंट की एलिमनी आपको क्यों मिलनी चाहिए, वो कोई जस्टिफाई नहीं करता। मतलब वो लड़की कैसे जस्टिफाई करेगी कि भाई उसको इतनी एलिमनी चाहिए और उसको मिलनी भी चाहिए, क्योंकि ना तो उसने अपनी जॉब छोड़ी है, ना तो उसने अपना लाइफस्टाइल छोड़ा है, वो जॉब भी कर रही है, वो पैसे भी कमा रही है और उसके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी है। अगर मान लेते हैं कि कोई लड़की जॉब कर रही थी, शादी के बाद उसे जॉब छोड़नी पड़ी और 2 साल बाद वो एफआईआर दर्ज करवा देती है कि भाई मेरे को तो जॉब भी छोड़नी पड़ गई, मैं तो जॉब भी नहीं करती। उस सीन में क्या होता है कि वो लड़की को कॉम्पनसेट करने के लिए एलिमनी जो है वो लड़के को देनी पड़ेगी। अब 2 साल के पीरियड के बाद जब उसे एलिमनी दे भी दी लड़की को, तो क्या वो लड़की वो जॉब नहीं कर सकती है? वो कर सकती है, वो उसके बाद वो जॉब करेगी भी, क्योंकि 2 साल का ही पीरियड हुआ है। अब ऐसा तो हुआ नहीं कि 8-10 साल का पीरियड हो गया एंड अब वो कहीं पे जॉब नहीं कर सकती। एलिमनी मैं नहीं मानता कि आज की डेट में कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको सोसाइटी को मानना ही चाहिए। एलिमनी जो बना था, जिस चीज़ के लिए बना था, वो तो ख़त्म हो गया। अब आज की डेट में कोई लड़की मैं नहीं मानता कि पढ़ी लिखी नहीं है। ऑलमोस्ट हर लड़की जो है वो पढ़ी लिखी है, हर लड़की के पास कोई ना कोई स्किल है। एंड जो लड़के हैं, लड़के पहले भी पैसे कमा के घर में देते थे, अभी भी उन्हें पैसे कमा के देने होते हैं। और वही चीज़ें होती हैं जब चाइल्ड कस्टडी की भी बात आती है कि भाई चाइल्ड कस्टडी में जो सबसे पहला राइट है वो तो मदर का बन जाएगा, मगर जो फादर है उसका कोई राइट नहीं रहेगा, या उसको सिर्फ है विजिटेशन राइट रहेगा। अब ये जो लॉ की डिप्लोमेसी है, या लॉ जिस भी तरीके से बना था, ये बहुत पहले बना था, इसको बहुत ही मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है एंड इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही है और मैं इसी टॉपिक पे और भी वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं लॉ से रिलेटेड।